बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, नहीं, फर्स्ट क्लास को हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं थोड़ी देर, 2 मिनट के अंदर उसके कि हम लोगों ने क्या किया था। उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो इंस्टेंस क्रिएट किया था। सही, तो इंस्टेंस क्रिएट किया था हमने, उसको डिफाइन किया था कि सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर पोर्ट्स कैसे अलाउ होती है, रिमोट कैसे लेते हैं। रिमोट लेने के बाद सारी चीज़ें आपने देख ली थी कि पोर्ट किस तरीके से काम करती है। पोर्ट्स के हवाले से आपको मैंने बता दिया था, लिंक दे दिया था कि भाई कौन कौन सी पोर्ट्स जो नेसेसरी होती हैं हमारे पास सर्वर्स के लिए, जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, आज की क्लास में हम जो है वो देखते हैं। सबसे पहले कंटिन्यू EC2 डैशबोर्ड के अंदर हम सबसे पहले गए थे, पहले एक नज़र आप दोबारा देख लें। सही, इंस्टेंसेस के अंदर, अच्छा, जो सर्वर हमने क्रिएट किया था आपको मैं बता था कि वो पर आवरली हम लोग इसको चार्ज करते हैं अगर वो ऑन होता तो। लेकिन अब हम लोग फ्री टीयर पे यूज़ कर रहे थे, तो फ्री टीयर का मैंने आपको बताया था एक मतलब उसका जो चीज़ थी आपकी, कि पॉजिटिव चीज़ ये थी कि आप अगर उसको शट डाउन कर दें या आप उसको टर्मिनेट कर दें अकाउंट को, तो वो आपकी चार्ज नहीं करता उसको। सही है। तो अच्छा, इंस्टेंस टर्मिनेट करने के लिए अब हम सबसे पहले तो हम अब यूज़र अकाउंट IAM के बारे में जो हमने डिसाइड किया था कि IAM यूज़र हम करते होता क्या है। सही है। तो वो जो है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, मतलब कोई भी चीज़ का, जैसे हम नॉर्मल यूज़र विंडोज बनाते हैं तो यूज़र को हम सिंपली राइट्स दे सकते हैं कि वो RDP ले, पावर यूज़र हो, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हो या न्यू रीड ओनली हो। तो जो भी होता है इसी तरीके से एक अकाउंट के अंदर हम मेंशन ये कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी अमेजोन की सर्विसेज यूज़ कर सकता है। अगर वो बकेट के लिए इसे यूज़ करे, बकेट इन सेंस में कहते हैं कि स्टोरेज के लिए यूज़ करे, या वो इसे तो इंस्टेंस बना सकता है, या वो मल्टीपल IPs क्रिएट करके सर्वर को, यानी सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि यूजर लेवल पे या बिलिंग डैशबोर्ड के लिए, मतलब यूजर किस चीज़ का है वो अमेजोन के अंदर। तो बेसिकली हम सबसे पहले, आप जो है इसके अंदर आ जाते हैं, और एक सर्विस मैंने आपको बताया कि सर्विसेज के अंदर आप कुछ भी अगर आपने सर्च कराना है, ये डैशबोर्ड पे EC2 में नहीं है, तो अगर आप IAM सर्च कराएंगे, यानी, सही है, तो आप जो है वो देख सकते हैं कि IAM का एक ऑप्शन आता है, आप उसको नेक्स्ट स्टेप में खोल लें। सही। अच्छा, ये आपको ऐसे लगेगा। अब अच्छा, इसको आप अगर आपने बैक स्क्रीन करना है तो बैक करने के बजाय आपने जो इसको कर दें तो आपकी स्क्रीन वापस उसी पे आ जाएगी जैसे स्क्रीन में थे। यानी अगर मैं कोई चीज़ सर्च करा रहा हूँ IAM और आपकी स्क्रीन आती है, तो आप बैक करके क्लोज कर दें और ये कर लें। अच्छा, IAM, सही है, उसका टैब खोल लेते हैं। अच्छा, इसमें देखें आप, कोई यूजर्स बना हुआ नहीं आ रहा, रोल्स दो आ रहे हैं। रोल्स देख लेते हैं कि कौन से दो आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अच्छा, सही है। सही है, अभी हम यूजर्स में आ जाते हैं। सही है, अब यूजर्स के अंदर हम सबसे पहले आके ऐड यूजर कराते हैं। अच्छा, ये इसलिए है कि मैंने आपको क्लियर है ना ये बाकी चीजें तो, कि आप यूजर कोई भी क्रिएट करते हैं तो मुझे एक अकाउंट होता है, जैसे कि मैं जो अकाउंट क्रिएट किया वो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। अब मैं उस अकाउंट के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, यूजर क्रिएट कर सकता हूँ, EC2 इंस्टेंस बना सकता हूँ, स्टोरेज बना सकता हूँ, डेटाबेस बना सकता हूँ, मतलब मल्टीपल सर्विसेज में यूज कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं यूजर बना के स्पेसिफिकली राइट्स कैसे देते हैं और आगे स्टोरेज बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम बताएंगे कि S3 ब्राउजर या स्टोरेज को, S3 बकेट को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आगे ये काम आएगा, तो इसलिए हमें जो है ये पहले ही हम IAM पढ़ लें। सही है, तो अब इस यूजर नेम के अंदर आप कुछ भी डिफाइन कर दें कि आप ये एक नॉर्मल यूजर बता रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना कि एक IAM जो एक एज अ यूजर होता है, यूजर जो क्रिएट करता है। अच्छा, IAM, इसमें यूजर हम कर देते हैं विजनो के नाम से। सही है। अच्छा, वो बोला मल्टीपल यूजर्स बनाना है, लेकिन नहीं, हम सिंगल यूजर बना रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर दो ऑप्शन है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके, यूजर के IAM के हवाले से। अच्छा, इसमें बता रहा है कि एक ऑप्शन दे रहा है प्रोग्रामेटिक एक्सेस, और एक दे रहा है AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस। अच्छा, ये दोनों एक्सेस हम देखेंगे और इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे कि प्रोग्रामेटिक एक्सेस और अमेजोन AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस में क्या फर्क है। अगर मैं एक के ऊपर राइट्स देता हूँ, एक पे चेक लगाता हूँ और आगे नेक्स्ट करता हूँ, तो इसका मतलब इसका मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस नहीं है। अगर हम दोनों को मैं एक्सेस करता हूँ, तो आप ये देखिएगा दूसरे ऑप्शन को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ AWS मैनेजमेंट कंसोल का, तो एक देता है ऑटो जनरेटेड पासवर्ड।
अच्छा, स्क्रीन को थोड़ा सा सही है। तो अब जो है प्रोग्रामेटिक एक्सेस, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं 1 मिनट लेके, कि प्रोग्रामेटिक एक्सेस वो है जो कि हम जो डेवलपर्स वगैरह इसकी क्रिएट करने के बाद इसकी एक्सेस की और सिक्योरिटी की मिलती है। वो कोड में कहीं भी उसके बकेट के जो फाइल्स हम रखेंगे वो प्रोग्रामर उसको यूटिलाइज कर सकता है, तो वो प्रोग्रामेटिकली एक्सेस होगा उस यूजर का, इसलिए कि एक्सेस की और सिक्योरिटी की किसकी, यूजर की होगी जो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर ये चेक हम नहीं लगाएंगे तो वो एक्सेस की सिक्योरिटी करके जो भी चीज अपलोडिंग होती है या कोड में इस्तेमाल करना फाइल्स, उसकी बकेट, बेसिकली बकेट होता है क्या, बकेट वो होता है स्टोरेज, वो होती है जिसके अंदर आप स्टोरेज में डाटा सेव करते हो। डाटा के लिए होती है ना कोई भी स्टोरेज। एक होता है आप इंस्टेंस बनाते हो तो उसमें भी बाय डिफॉल्ट एक आपको जनरल पर्पस एसएसडी या जो भी आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह होती है वो आती है। हार्ड ड्राइव किस पर्पस के लिए होती है कि आप ओएस होता है और फाइल्स रख सकते हो, ओएस इंस्टॉल होता है, तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है। इसी तरीके से S3 बकेट होता है, वो स्टोरेज होती है, वो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज होती है, यानी आपकी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ज्वाइन नहीं होती। मतलब आप उसको फाइल्स के लिए यूज कर सकते हो, डिफरेंट पर्पसेस के लिए स्टोरेज यूज कर सकते हो। जो स्टोरेज का काम होता है, जो पर्पस होता है, वही इधर S3 बकेट का मतलब वही चीज, सेम पर्पस है। प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामेटिक एक्सेस है वो आपको मैंने डिफाइन किया गया है। वो आप कोई भी प्रोग्रामर कहीं भी जहाँ पे एक्सेस की सिक्योरिटी की यूज होनी है वो आप यूज कर सकते हैं। तो वो आप चेक लगाएंगे, अभी वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें कहाँ जरूरत पड़ती है। और AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, मतलब इस पर्पस के लिए हमें जरूरी है कि ये आपको मतलब व्यू भी हो रहा है, मतलब अगर आप रीड भी कर रहे हैं तो AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस क्या होगा, मतलब ये होगा कि अमेजोन के अंदर जैसे हम लॉग इन करते हैं, उसको मैं साइन आउट करता हूँ और दोबारा साइन इन करता हूँ तो 2 यूजर आ रहे होते हैं, सही है, स्क्रीन को। तो स्क्रीन के अंदर एक आता है रूट और एक आता है IM यूजर। IM यूजर उस जगह पे आईडी और पासवर्ड डाल के हम इसको लॉग इन कर सकते हैं। और जो एक्सेस हम अभी देखिएगा, हम रोल्स कैसे डिफाइन करते हैं इसके अंदर, जो रोल्स इसको मिलेगा वही रोल वो यूज कर सकता है इन दोनों चीजों की कंडीशन के अंदर। एक तो या तो प्रोग्रामर हो या कहीं एक्सेस की सिक्योरिटी की यूज कर रहा हो या मैनेजमेंट कंसोल लॉग इन करके यूज कर रहा हो, सही है। अब आगे हम नेक्स्ट में जाते हैं तो परमिशन दे रहा है। अच्छा, परमिशन देने से पहले इसको कस्टम पासवर्ड पे कर लेते हैं या ऑटो जनरेट पे कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो ऑटो, इसलिए कि उनके पास भी एक मैकेनिज्म होगा जो कि पासवर्ड की अच्छी इंक्रिप्शन इसके अंदर होती है। अच्छा, इसके अंदर देखें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ऐड यूजर टू ग्रुप, कोई ग्रुप बना हुआ तो यूजर ऐड करा दो। कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर, कोई यूजर पुराना बड़ा हो उसकी परमिशन जो हो वो सेम आपको देनी हो तो वो ऑप्शन भी है। अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली, अच्छा एग्जिस्टिंग पॉलिसी डायरेक्टली की होती है जो बाय डिफॉल्ट अमेजोन, अगर वो फर्ज करें आपने सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी परमिशंस इसके अंदर आती हैं। एक दफा क्लिक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐड यूजर टू ग्रुप के अंदर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इसलिए कि कोई यूजर ग्रुप भी नहीं बना हुआ, ना कोई परमिशन है एग्जिस्टिंग यूजर बना हुआ, ये फर्स्ट टाइम अकाउंट के अंदर यूजर बन रहा है। तो हम जाते हैं अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली, या पॉलिसी क्रिएट करना है। पॉलिसी क्रिएट करना भी हम नेक्स्ट क्लास में या आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि पॉलिसी जनरेट कैसे करते हैं, कोई भी यूजर की पॉलिसी जनरेट करके उसके ऊपर कस्टमाइज पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, सही है जी। या ऐसा करते हैं कि अभी एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अभी टॉपिक के अंदर भी ना उसी के लिहाज से फिर हम ये इसकी पॉलिसी भी क्रिएट करके उसको भी वो हम आगे उसी हिसाब से चलेंगे, इसलिए कि आगे टॉपिक आएगा तो उसके अंदर वो उसके अंदर डेप्थ जब पढ़ना है आगे, तो अभी हम इसको डेप्थ में नहीं जाते, इसलिए कि फिर हम एक कहीं और दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अभी हम जो है वो उसको पहले कैसे क्रिएट करते हैं कि पहले इजिली ये होगा कि आपको बिल फर्स्ट करो, ये मैं यूजर बना रहा हूँ, एक स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करनी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हैं ऑफिस के जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो मैं चाह रहा हूँ कि एज अ बैकअप मेरे सिस्टम के, जैसे कि उनके लैपटॉप के जो डाटा है वो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि मैं क्लाउड पे रखना चाह रहा हूँ अपना बैकअप। तो वो उसके लिए मैं S3 बकेट बनाऊंगा। अभी ये सबसे पहले तो आई यूजर बना रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको बकेट बनाऊंगा, बकेट बनाने के बाद उस बकेट को कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट करने के बाद मैं कुछ फाइल्स वहाँ पे अपलोड करूंगा एज अ बैकअप। ये समझिएगा मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई कुछ डाटा है, स्पेसिफिक डाटा है, ये क्लाउड पे आप रखना है, इसलिए कुछ पता नहीं है सिस्टम उड़ जाए या कोई डिजास्टर हो जाए या सर्वर का कोई डाटा है मोस्ट इम्पोर्टेंट।
बैकअप के लिए रखा है। बिल्कुल, मतलब हार्ड ड्राइव में भी रखा हुआ है, अगर डिजास्टर मतलब एज अ बैकअप प्लान रखा हुआ है कि अगर बिल्कुल करो विंडोज करप्ट हो जाती है, मेरा डाटा इधर रखा हुआ है, डी ड्राइव में उड़ गया, हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं होगी, तो हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मैं सिंपली आपकी सिनेरियो में बता रहा हूँ ना, बेसिकली जो इसका सिनेरियो होगा कि कंपनी का कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा होगा जो कि लोकल सर्वर्स पर रखा हुआ होगा, शेयर सर्वर पर रखा हुआ, फाइल सर्वर्स होते हैं कंपनीज के अंदर, तो वो कुछ डाटा ऐसा होगा जो मैं बोलूंगा यार कि जैसे डीआर साइट होती है, डीआर साइट मतलब एक आपकी साइट की रेप्लिका होती है, तो इसी तरीके से आप जो है वो एक डाटा का रेप्लिका बना रहे हैं बैकअप पर्पस के लिए, कि अगर बिलफर्ज करें ऐसा हो जाता है तो अगर बिलफर्ज करें ऐसा डाटा फाइल सर्वर में रखा हुआ है, मैंने कुछ चंक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर दिया है कि ये इसका जो है ना आपका दूसरा बैकअप भी चाहिए, बिलफर्ज में डिजास्टर रिकवरी हो जाती है, डाटा मतलब आपका लॉस्ट हो जाता है, तो हम किस तरीके से रिकवर करेंगे, तो हम क्लाउड का एक सिनेरियो हमें मिलता है कि बहुत इजी वे, इतना चार्जेस नहीं होते इस बकेट्स वगैरह के, तो हम किस तरीके से उसको बैकअप रखेंगे, तो ये चीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले तो आगे पढ़ लेते हैं कि अब S3 का एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, पॉलिसी दी हुई है S3 के नाम से। सही, S3 जब आप इसके सर्च बार में डालेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर सर्च होके आती हैं, उसमें आ रहा है अमेजोन S3 रीड ओनली एक्सेस, अमेजोन S3, और ये जो है आउटपोस्ट रीड ओनली एक्सेस, मतलब 4-5 ऑप्शंस इसके पास आते हैं। तो इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करें कि मतलब अगर फुल एक्सेस, अभी हम सिर्फ फुल एक्सेस के ऊपर एक सब पे नहीं जाएंगे, मतलब एक पॉलिसी को हम ले लेंगे ताकि चीज को कंटिन्यू करने के लिए। सही है, तो उसके अंदर हम अमेजोन S3 फुल एक्सेस को देते हैं ताकि वो उसके अंदर जितने भी S3 के बकेट्स इस पे बनेंगे इस यूजर को राइट्स होंगे, रीड भी करने की, राइट भी कर सकता है। बिल्कुल, जब फुल एक्सेस होंगे तो रीड और राइट दोनों चीज आ जाएंगी उसको, अगर रीड के दूंगा तो मैं सिर्फ वो व्यू कर सकता है, मतलब कोई चीज, राइट भी कर सकता है। बिल्कुल जैसे नॉर्मल एक वो होती है ना, इसका कॉन्सेप्ट वही होता है जो एक नॉर्मल आपके सिस्टम का होता है या यूजर का होता है। सही, इसको टैग करना है, मतलब दो टैग आपको मैंने बताया था कि की जो है वो उसके अंदर वो आप नेम लिखते हो कि कोई भी नेम जो डिफाइन करना हो आपने। अब मैं इसके लिए करता हूँ कि सही है, अब ये ऑप्शन दे रहा है कि इसके पास ये रूल है, ये पॉलिसी लगी हुई है, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है, रिक्वायर्ड पासवर्ड रिसेट यस पे लगा हुआ है कि नेक्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड चेंज करे। सही है, परमिशन बाउंड्रीज नॉट सेट, तो परमिशन कोई बताई भी नहीं है। अच्छा, क्रिएट यूजर करते हैं। सही है। अच्छा, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि जब आप यूजर क्रिएट करते हो तो अमेजोन के डैशबोर्ड पे एक्सेस की तो व्यू होती है, ज्यादातर लोगों को सीक्रेट एक्सेस की व्यू नहीं होती। इन शॉर्ट इमरान भाई, आपने एक मुझे आईडी दे दी ताकि मैं, अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे दे सकते हो S3 के हिसाब से, जो कि मैं कर सकता बिल्कुल, अगर आपने जैसे कि कुछ यूजर ऐसा है कि आपने यूजर को बोला हुआ है क्लाइंट एंड पे कि कुछ बहुत सारी कंपनीज में 500 प्लस यूजर्स हैं, मतलब आपके सिस्टम्स हैं, ये क्लाइंट्स कह लें यूजर्स कह लें, और आप एज एडमिनिस्ट्रेटर तो आप एक ही मतलब आईटी के अंदर हैं, और आपको अगर बोलते हैं कि 500 का, तो आप क्या करेंगे कि भाई सिंपली जा जाके तो आप नहीं करेंगे, अगर सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है तो आप क्या करेंगे कि भाई सबके पास जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको बकेट इंस्टॉल करेंगे, फिर डाटा उसका रखेंगे और फिर करेंगे। बेहतर तरीका ये वो आपको बताएगा यूजर कि ये मेरा इंपॉर्टेंट डाटा है, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि सबके लिए यूजर बना लो, ये एक यूजर बना लो, मतलब इसके अंदर स्पेसिफिकली हम बकेट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये बकेट जो हम आगे बनाएंगे, मतलब एक स्टोरेज का फोल्डर जो बनाएंगे, सिर्फ ये यूजर इसके ऊपर राइट करे, ये आगे पॉलिसीज बना दे, वो पॉलिसीज में डिफाइन करेंगे। जो कस्टम पॉलिसी का एक ऑप्शन था ना, कि एक पॉलिसी का ऑप्शन था, एक तो हमने अटैच पॉलिसी लगाई है, ये तो सिंपली है। एक बंदा दूसरे का कोई रिमूव नहीं कर सकते, कोई बिल्कुल वो आपका उसके पास ना व्यू कर सके, EC2 लॉन्च नहीं कर सके, वो कुछ भी ना कर सके, सिर्फ S3 के साथ। बिल्कुल, अभी हम सिर्फ S3 का बता रहे हैं, तो सिर्फ हमने परमिशन कौन सी लगाई है, सिर्फ S3 और उसके लिए यूजर बना दिया। बिल्कुल, अभी यूजर के लायक हो। बिल्कुल, आई एम यूजर का लाएगा। तो इसी तरीके से अटैच पॉलिसीज में और भी हम ऑप्शन कर सकते हैं कि EC2 लॉन्च करें, तो मतलब सबकी रीड ओनली फुल एक्सेस सब मौजूद है, मतलब जो सर्विस आप अटैच करना चाहेंगे, जो अटैच करेंगे ना सिर्फ वही परफॉर्म करेगा। इसलिए कि दो थी, एक मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस था और एक प्रोग्रामेटिक एक्सेस था, तो जो अभी हम काम कर रहे हैं वो दोनों कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ कहाँ जाके क्या क्या चीजें कर सकते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव गाइड भी दे सकता है?
बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स भी दे मतलब सकते ये हैं। सब चीजें अगर EC2 भी जाके चला जा सके, वो उसको कस्टमाइज करके आप जो है उसके अंदर फुल एक्सेस दे सकते हैं सर्वर बना कि सके। ये सारी चीजें कर लो। जो जो देखें इसके अंदर क्या होगा कि वो कुछ सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेटर बन गया ना इसके अंदर। मतलब जो चीज है वो ये भी कर सकते हैं आप कि बिल फर्ज करें वो S3 यूज कर रहा है तो S3 का तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो सिर्फ EC2 बनाए या सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटर जो क्या कहते हैं उस पे मिल सर, सकते हैं। हाँ SQL में राइट्स दे सकते हो, MySQL में दे सकते हो, सर्वर लेस एनवायरनमेंट बना सकता है, मतलब अलग अलग सर्विसेज का सब राइट्स। सर्विसेज पे नहीं है। अब उसके अंदर क्या है कि ये सबसे पहले तो डाउनलोड कर लें। ये क्रेडेंशियल्स है, उसके आईडी पासवर्ड यूजर के। हम्म अब ये आप अपने हिसाब से न्यू यूजर क्रेडेंशियल सेव कर सकते हैं। विजो मैं नाम रख देता हूँ AWS यूजर। अच्छा डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ CSV फाइल। अगर एक यूजर का दूसरे यूजर का ये मिल जाए तो एक्सेस कर सकता है बिल्कुल, जब भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसलिए कि ये पब्लिकली कोड में भी नहीं डालते हैं। अगर ये कोड में फुल एक्सेस होता है तो, या फुल एक्सेस नहीं भी है अगर वो, तो आप जो भी पब्लिक हो रही है ना चीज, जैसे कोड है, वेबसाइट में डाटा कॉल करवा रहे हैं, कोई पेजेस है, तो उसके अंदर आप पब्लिकली अगर ये ओपन हो गई, इसको एक्सेस की सिक्योरिटी की मिल गई, तो वो आपको एक्सेस कर सकता है ना। जैसे आप एक्सेस करेंगे तो आपको बगैर एक्सेस की और सिक्योरिटी की एक्सेस जैसा नहीं कर सकेंगे, वैसे ही उधर भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर क्रेडेंशियल मैं आपको नहीं दूं तो आप एक्सेस नहीं कर सकते उसको। मतलब इन शॉर्ट ये IAM यूजर से एक्टिव डायरेक्टरी की तरह वर्क करता है, जो राइट्स आपने यूजर को दे दिए तो वही कर सकता है। अच्छा ये CSV फॉर्मेट हमारे पास नहीं है। अच्छा ये ऑप्शन एक ये दे रहा है कि मैं इसको इन्होंने तो शो पे क्लिक करें दिखाएगा कुछ नहीं। एक मिनट। पासवर्ड क्या रखना है? नहीं ये फाइल है ना, फाइल डाउनलोड कर लें। जैसे CSV फॉर्मेट जैसे इंस्टॉल नहीं है तो फिर हम, अच्छा ये आपको कंसोल का लिंक दे रहा है। सही, इस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप वैसे भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन ये आपको कॉपी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। किसी भी नोटपैड की फाइल ले लें, या जैसे मैं आपको इसके अंदर कर देता हूँ कि ये कंसोल लिंक है जिससे मैनेजमेंट एक्सेस लॉगिन होगा, और बाकी जो ये एक्सेस की है ये दोनों चीज़ों से कनेक्ट करके देखेंगे अभी हम। ये एक्सेस की ऑटो जनरेटेड पासवर्ड नहीं, ये सीक्रेट एक्सेस की है। सही है, सबसे पहले तो आपने ये शो पासवर्ड कराया। अच्छा ये मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटो सेलेक्टेड आ रहा है, तो मतलब ये भी थोड़ा सा इजी है। तो मतलब सिर्फ आपने ये पासवर्ड, सही है। ये अमेजोन ने जैसी यूजर क्रिएट किया आपको ये चार चीजें दी है। एक लिंक दिया है कंसोल लॉगिन लिंक, सही, जो आपके नजर आ रहा है कि ये HTTPS का कोई लिंक बना है तो ये जाहिर सी बात है इसका लॉगिन लिंक है। और ये एक्सेस की है, ये सिक्रेट की है, ये पासवर्ड। यानी चार चीज़ें, जैसी अकाउंट यूज़र क्रिएट होगा IAM का तो ये चार चीज़ें आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगी। अच्छा इसके ऊपर हम आ जाते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि इस यूज़र को हम अमेजोन के अंदर कैसे लॉग इन करते हैं। सही है, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। आप भी कंसोल भी लॉग इन कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक। मैं लिंक से आपको ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली पता चले कि ये, अच्छा ये जो इसमें अकाउंट नंबर, ये जो देखें ये चीज़ जो है ना वो आपके अकाउंट
के साथ जब क्रिएट किया तो ये, अच्छा ये चीज आपका कंसोल लॉगिन, ये आपके अकाउंट के अंदर भी व्यू होगी ये चीजें। अच्छा अब आपको वो पूछ रहा है कि आई एम यूजर नेम, अकाउंट आईडी डायरेक्ट। सही है। अच्छा आई एम यूजर नेम फाइल के अंदर होगा, जो कि फाइल ओपन नहीं हो रही, तो हमें एक मिनट, सीएसवी फाइल को डाउनलोड। हाँ ये CSV फॉर्मेट इसको ये आई एम open यूजर नहीं, हमने जो विस्मो रखा था यूजर नेम, वो नहीं आया। हाँ विस्मो ही, अच्छा यूजर नेम हमने विस्मो रखा था, तो इसका पासवर्ड तो ये रहा। सही है। वो जो ऑप्शन दिया था इसने कि हमने जो रखा था ऑटो जनरेटेड पासवर्ड का, और इसके बाद जो है नेक्स्ट लॉगिन पे चेक लगा हुआ था, तो वो चेक जो है पासवर्ड बता रहा है कि ओल्ड पासवर्ड कोई भी रख दें, मतलब ओल्ड पासवर्ड, हाँ मतलब ओल्ड पासवर्ड जो आपके पास है, हाँ ये जो पासवर्ड हमारे पास आया है ये इसका ओल्ड पासवर्ड है जिससे हमने लॉगिन किया। ये आपने ओल्ड पासवर्ड डाला और न्यू पासवर्ड के अंदर आप ई कैपिटल में रख रहा हूँ VISFO123। सही है, तो ये आप सबसे पहले सेव कर लें। पासवर्ड हम शॉर्ट भी रख सकते हैं जी, लेकिन शॉर्ट नहीं रखें, कस्टमाइज बहुत सारे टूल्स हुए हैं जिसमें आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। सही है, ये आपका कंसोल हो गया। मैंने जो बोला था कि आपको ऑल सर्विसेज, अच्छा हमने क्या बनाया था, जो यूजर को राइट चाहिए थे, आपको याद है कि हमने अटैच पॉलिसी के अंदर जाके Amazon S3 फुल एक्सेस दिया था। यानी S3 मतलब बकेट को हमने सिर्फ बकेट का वो बना सकता है और बकेट के राइट्स होंगे। अब ये चेक भी कर लेता हूँ, वेरीफाई हो जाएगा। Amazon का अकाउंट लॉगिन हो गया, अकाउंट होने के बाद ऑल सर्विस पे हमने क्लिक किया। सबसे पहले हम बोलते हैं टू, सही है, ये क्या दे रहा है, API एरर, सही है। अच्छा इसी तरीके से आप कोई भी सर्विस खोलेंगे ना, इसमें सब में यही होगा, कुछ भी यूज नहीं कर सकते सिवाय S3। ये देखिए कोई API एरर नहीं है, कुछ नहीं है, सही है। अब ये बकेट कह रहा था, जो मैं S3 बकेट कह रहा था वो ये है, मैंने एज अ स्टोरेज फोल्डर कह दिया इसको। ये डिफरेंट पर्पस के काम आता है, मतलब मैंने एक आपको एग्जांपल लेके, हम एक ही एग्जांपल पे काम कर सकते हैं, तो हम एक एग्जांपल पे, वो मैंने सिंपली आपको एग्जांपल दी ताकि आप स्टोरेज एग्जांपल ली कि कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी यूजर होता है, या क्लाइंट का डाटा आपने कॉपी करना है, या क्लाइंट का नहीं, आपने अपना कॉपी करना है अपना सिस्टम का, कुछ डाटा आपके इंपॉर्टेंट है जो कंपनी बोल रही है कि आप एज अ वेब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स, कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो या कंपनी के क्रेडेंशियल्स हैं, जो कि अगर फाइल मिस होती है तो हमें थोड़ा सा बहुत इशू होगा, तो आप ये है कि इसका बैकअप लें क्लाउड पे। तो उसके लिए हमने IAM यूजर क्रिएट किया, मतलब उस IAM यूजर तो हम आगे और भी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मतलब वो मैंने आपको सिंपली बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है, कि उसको यूजर को राइट्स, अगर EC2 राइट्स देने हैं, S3 बकेट सिर्फ यूज करना है, मतलब सिंपली जो है स्पेसिफिक कोई सर्विसेज यूज करनी है तो उसके अंदर हम IAM के यूजर को यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने IAM यूजर क्यों क्रिएट किया कि हमने इसको S3 बकेट के लिए सिंपली यूज करना था, और सिर्फ यूजर को या खुद अपने इस्तेमाल करना है कि सिर्फ वो जो है वो मेरा डाटा कॉपी कर सके। S3 बकेट बना के हमने उसको डाटा कॉपी करना है, किस तरीके से बकेट कनेक्ट होता है, किस तरीके से हम डाटा अपलोड कर सकते हैं, कि इन तरीकों से किस तरीके से हम बकेट क्रिएट करेंगे। तो बकेट वो फोल्डर है उसमें हमने डाटा रखना है। अच्छा इसके अंदर भी वैसे ही है, जैसे हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, EC2 इंस्टेंस के अंदर भी रीजन्स आते हैं और अवेलेबिलिटी जोन्स आते हैं, इसके अंदर भी आपके सेम एज इट इज वही चीजें आती हैं कि कौन से रीजन में बकेट रखना है, कहाँ से यूजर। अच्छा ये उसके लिए ज्यादातर बेसिकली हमारे लिए तो कोई इशू नहीं है कि मैंने डाटा सिर्फ कॉपी करना है, जैसे कि कुछ
जो प्रोग्रामर्स या कुछ कोडर्स ऐसे होते हैं कि ये कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं या यूएस बेस्ड कंपनी होती है, उस वेबसाइट के लिए आपने डाटा रखा है, तो वो रीजन वाइज काउंटेबल होता है कि उसका यूजर कौन एक्सेस कर रहा है, कहाँ का उसका ज्यादातर यूजर्स है। पाकिस्तान से अगर उसको यूज हो रहा है या अदर आप उसको यूएस लेवल पे यूजर्स उसके ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप जो है उसको आप मैनेज करते हो। मतलब वहां पे फाइल जहाँ पे इजिली आपको एक्सेस हो जाए करीब, मतलब एक होता है एमएस, मतलब जितना डिस्टेंस दूर होगा वहां से चीज एक्सेस होगी उतना ही उसको डिले मिलेगा। तो जितना करीब चीज होगी उतना एक्सेसिबल आसानी से, मतलब इजी वे में होगी, जल्दी होगी। सही है। तो अब जैसे कि बिलफर्ज करें मेरी वेबसाइट में यूएस लेवल को समझता हूँ कि अगर मैंने सिंपली मतलब बैकअप लेना है तो मैं कहीं भी जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है मैंने वहां ले लिया। सही है। अब मैंने बकेट का नाम रखा लैपटॉप बैकअप। अच्छा, ये नाम जो है ना हमेशा स्मॉल में आए। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं इसको जैसे मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ और मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, तो उसको क्या वो क्रिएट करना चाहिए, नीचे के पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये रीजन मैंने बाय डिफॉल्ट जाने दिया। अगर चाहिए ये बोल रहा है कि कॉपी सेटिंग्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट, ये ऑप्शनल दिया हुआ है लेकिन इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास डिफरेंट बकेट्स बने हुए हैं, मल्टीपल बकेट्स बने हुए हैं, तो मैं किस तरीके से उसको, अगर बकेट बना हुआ तो चूज बकेट करूंगा, बकेट का ऑप्शन देगा और मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा, तो उसकी जो पॉलिसीज होंगी ना वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी। जैसे कि अगर हम ये बकेट बनाया हुआ है, दूसरा बकेट बनाता हूँ वो पूछेगा, तो उसके अंदर वो बकेट यहाँ आ जाएगा, तो हम उसको जैसे अभी जो क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ आ गया, हमने सेलेक्ट कर दिया, तो जो पॉलिसीज हमें बार बार पॉलिसीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। तो चूज बकेट का इसका ऐसा ऑप्शन नहीं आ, अच्छा ये दे रहा है बकेट सेटिंग्स फॉर ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। सही है। पब्लिक एक्सेस क्या होता है? पब्लिक एक्सेस ये होता है कि जैसे आप सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर रूल बना रहे थे 0-0 का, यानी कोई भी आके इसको एक्सेस कर ले, एक तो। और दूसरी चीज ये होती है कि पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट मतलब प्राइवेटली मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसका मतलब अगर मैं पब्लिकली, मेरे लिए वो डाटा नहीं है, जैसे कस्टमर डाटा होता है, फॉर्म्स होता है या उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो कस्टमर क्या होता है कि उसको एक्सेस करना, तो उसको लिंक के थ्रू हम एक्सेस कराते हैं, तो हम उसको यहाँ पे रख के पब्लिक रखना पड़ेगा, इसलिए वो यूजर कहीं का भी हो सकता है, क्लाइंट आपका कहीं का भी हो सकता है, आपका फ्रांस का हो सकता है, आपका दुबई का हो सकता है, तो मैं कहाँ कहाँ उसको रिस्ट्रिक्शन लाऊंगा, तो मुझे जाहिर सी बात है मुझे ब्लॉक नहीं करना पब्लिक एक्सेस, तो मुझे ओपन रखना पड़ेगा। तो ओपन रखना होगा तो मैं ये चेक हटा दूंगा और सिंपली वो कर सकता हूँ। अच्छा, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, और ये हटाने के बाद, अच्छा इसके अंदर देखें अलग अलग ऑप्शन दे रहा है कि ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ग्रांटेड थ्रू न्यू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। मतलब ये 4 ऑप्शंस दे रहा है। इन 4 ऑप्शंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम, मतलब ये सिंपली जो है कि किस तरीके से हम ग्रांट कहाँ पे इसको अलाउ कर सकते हैं, कौन से एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, कौन से पे अलाउ कर सकते हैं, मतलब सिंपली ये बताता है। अच्छा, अगर हम ये चेक लगा देंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि पब्लिकली एक्सेस ही बंद कर देंगे। सही है। नहीं, यूजर बनाने का फायदा क्यों नहीं है? आप बगैर यूजर के आप बकेट को कैसे यूज करोगे? आपने सिर्फ सिंपली पब्लिक एक्सेस नहीं देना, आपने सिंपली आप अपने यूजर को देना, अपने लिए यूज कर रहे हो, आपको नहीं देना, आपको कंपनी के यूजर्स के लिए सिर्फ सिंपली यूज होगा, तो आप उसके अंदर पब्लिक को जरूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वर्जनिंग है, वर्जनिंग के बारे में इसको पढ़ना है कि जो, सही है, वर्जनिंग क्या होती है, टैग्स का बारे में तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा जो हम बता चुके हैं। इंक्रिप्शन क्या होती है, सही, इंक्रिप्टेड डाटा हो, हमें जरूरत नहीं है इंक्रिप्शन की। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो मतलब ये सिक्योरिटी लेवल पर है, ये सिक्योरिटी लेवल पे कोई है। एक्सेस कर भी ले तो देख एन्क्रिप्टेड हम्म, सही है। ये सारे ऑप्शंस वो दे रहा है। और मैं अब जाता हूँ क्रिएट बकेट। क्या दिया इसने यार? डॉट स्पेल बकेट नेम मस्ट नॉट कंटेन अपर केस अपर कैरेक्टर्स। केस एल कैपिटल। मैंने आपको पहले बोला था कि ये बकेट के अंदर आपको जितने भी आप वो स्मॉल रखने पड़ेंगे अल्फाबेट। सही है। लैपटॉप, सही है। जी के बाद हम स्पेल भी गलत रख दीजिए, अच्छा वो क्रिएट भी हो। सही है।
ऑलरेडी क्यों? इसलिए कि अच्छा एक चीज, चलो ये अच्छा हो गई जो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, अमेजोन क्या है, अमेजोन एक अकाउंट के अंदर स्पेसिफिकली वन टाइम बकेट क्रिएट का नाम देता है। मतलब अगर एक दफा आपने क्रिएट कर दिया और डिलीट भी कर दिया ना, तो उसकी हिस्ट्री में रह गया, तो दोबारा क्रिएट नहीं करने देता। डिलीट के बाद भी वही नेम से नहीं कर सकते, सेम नेम से नहीं आओगे। मतलब आप वो बोलेगा कि लैपटॉप डैश बैकअप रख सकते हो, लैपटॉप बैकअप रख सकते हो, यानी वो सेम नेम नहीं लेके आओगे। अब देखिए मैंने क्रिएट नहीं किया, सही है। अच्छा इसको एक और चीज देख लेते हैं कि अगर हम इसको रिफ्रेश बैक करके दोबारा आते हैं, तो अगर ये मैंने भी ट्राई नहीं किया वैसे, जो क्रिएट नहीं कर देता, लेकिन हमने तो ये क्रिएट ही नहीं किया ना, यानी तो क्रिएट ही नहीं हुआ फर्स्ट टाइम, यानी इतनी सिक्योरिटी है कि अब मैंने सिर्फ ट्राई किया है अपर केस के अंदर, वो बोल रहा है कि नहीं ये हिस्ट्री के अंदर है। अब ये मैं इसको सिर्फ चेक करना है कि सेम जो है स्मॉल में जाता हूँ मैं अगर, तो ये क्रिएट करने देगा। लैपटॉप हमने कौन सा यूजर क्रिएट किया था? लैपटॉप पे, बिल्कुल ये हमने सही नहीं, लेकिन हमने ट्राई किया था ना, जो ब्लॉक एक्सेस जो अमेजोन ने ट्राई की, आपने किया है कि उसने बताया कि भाई अपर केस इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब हमने दबा दिया। हाँ। अब उसके अंदर बिल्कुल यही मैं चीज चेक कर रहा था कि अगर हम, मैंने वापस बैक करने के बाद अगर मैं करता हूँ तो ये हिस्ट्री में रखता है, हिस्ट्री में रखता है। ये देखो अगर मैं इसको बंद कर दूंगा ना, अब ये क्रिएट हो जाएगा। ये अकाउंट हमारा कौन सा है, इसको तो नहीं करना चाहिए, जो नहीं बोल रहा, इसको मतलब ये हिस्ट्री ओवरऑल ग्लोबली दिखता है। मेरे नहीं, ग्लोबली नहीं, ये जो आप जिसमें हम रूट यूजर है उसमें लैपटॉप बैकअप बने हुए होंगे 1 और 2 के हिसाब से, जिसका ये IM यूजर है। एक मिनट इसको कंफर्म कर लेते हैं। सही। अच्छा ये मैं दूसरे अकाउंट में भी कंफर्म कर लेता हूँ अपने लॉगिन करके, कि अगर ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप अमेजोन की एक हिस्ट्री है कि जितने भी अकाउंट्स वगैरह दिए हुए हैं उसके अंदर नेम, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कि इस तरीके से अगर आप ग्लोबली करने लगे तो फिर आपके पास, तो फिर तो एक टाइम के बाद आपको नेम नहीं मिल रहा होगा जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटर में, ये एडमिनिस्ट्रेटर वाले ये अभी हम चेक कर लेते हैं, लेकिन इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इस चीज को, फिर आगे हम चेक करते हैं इसको। लैपटॉप बैकअप 3 पे करता है। लैपटॉप बैकअप, सही है। इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको क्लियर भी कर लेंगे इस चीज को कि क्या है आगे। सही, ये बकेट क्रिएट हो गया, सही है। बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स नॉट पब्लिक, ये इसका रीजन आ रहा है, ये जब मैं क्रिएट हुआ है दिसंबर, उसकी डेट आ रही है। अच्छा इस बकेट के अंदर ये स्टोरेज फोल्डर है, समझ लें इसके अंदर मैं कुछ भी इसको यहाँ से भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन हमने, मैं आपको जो दिखाना है वो इसका एक फ्री टूल दिया हुआ है अमेजोन ने, S3 ब्राउज़र के नाम से, वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट करें ऐड फाइल्स कराता हूँ, फोल्डर भी ऐड कराने का ऑप्शन दे रहा है, फाइल्स ऐड कराने का भी ऑप्शन दे रहा है। मैं ये कराता हूँ कैप्चर की इमेज, सही है। अब नीचे सही ये ऑप्शन, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहा है कि आपने वर्जनिंग ऑन ये की हुई, सही है। इसको मैं कर रहा हूँ अपलोड, सही है। अभी बिल फर्ज करें हम लोग, ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा इंपॉर्टेंट डाटा है, ये इमेज जो है समझ लें ये एक्सेल फाइल हो सकती है जो मेरे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या हम इसको एक काम ये भी कर सकते हैं, ये फाइल इसके अंदर अपलोड हो गई, सक्सेस दिखा रहा है। इसको क्लिक करके भी दे सकते हैं, सही है। ये इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यूआरएल है, ये इसका ऑब्जेक्ट यूआरएल
पूरी दुनिया में ग्लोबली कहीं से भी इस यूआरएल के थ्रू इस इमेज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सही। विदाउट लॉगिन किसी कोई भी यूजर कर सकता है, उसको अमेज़न पे होना चाहिए। कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है या वो अमेज़न पे होना चाहिए? कोई भी यूजर ये ब्राउजर के थ्रू यूज कर सकता है। अच्छा, ये एरर क्यों आया? क्योंकि हमने पब्लिकली एक्सेस नहीं दिया था। बिल्कुल, हमने पब्लिकली एक्सेस ब्लॉक किया हुआ है, और आईपी अगर पब्लिकली एक्सेस हमने ब्लॉक कर दिया तो हमें बकेट के अंदर परमिशंस की पॉलिसी लगानी थी। सही है, इसलिए हमें बताना था कि ये यहाँ से एक्सेस हो रहा है, यहाँ से इसको एक्सेस होगा इस यूआरएल को। तो इसकी वजह से हमारा ये सिक्योरिटी है, मतलब अमेज़न का फीचर है कि कोई और एक्सेस नहीं करेगा जब तक अनटिल एंड अनलेस आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है। बिल्कुल, ये सपोज करना है हमने कि ये जैसे कि इंपॉर्टेंट कोई सा भी डाटा है कि इंपॉर्टेंट डाटा इसमें काउंट कर रहा है, तो ये देखें परमिशंस का दे रहा है। अच्छा, परमिशंस आप बकेट पे लगाते हैं, बकेट के यूजर पे सही है। नहीं, बकेट की यूजर पे नहीं चेक करना, यूजर पे तो राइट्स है ना, यूजर से तो हमने लॉगिन किया है। S3 के फुल राइट्स हैं। S3 के फुल राइट्स हैं, ये बकेट को पब्लिकली कोई राइट नहीं। यूजर से थोड़ी इसका ताल्लुक है, यूआरएल एक्सेस करना ये करना। तो वो अब अच्छा, दो चीजें, एक तो लॉगिन करके हमने यहाँ से एक फाइल डाल रही है। सही है, पहले तो हम ये एक्सेस देख लेते हैं ना कि वो यूजर एदर अपलोड कर रहा है और सारी चीजें कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने एक तो अमेज़न कंसोल से लॉगिन करके अपलोड किया। अब दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामेटिक एक्सेस। जब प्रोग्रामेटिक एक्सेस कैसे चेक करेंगे? या तो आपके पास कोई डेवलपर है या आप कोई वेबसाइट के अंदर वो फाइल्स का कोड जो है वो यूआरएल ये वाला डालते हैं। कौन सा वाला यूआरएल? जो हमने ये डाला है, ये यूआरएल इसका बनता है, किसका? जो फाइल हमने डाली। इसी तरह ये डेवलपर वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेस डाल रहा है जो आपको एक्सेस करा रहा है अमेज़न से। इसलिए कि अमेज़न से एक्सेस क्यों करा रहा है कि इसके अंदर आपके सीडीएन, जो हम आगे पढ़ेंगे, सीडीएन का एक ऑप्शन मौजूद है। सीडीएन क्या करता है? वो कैशे के लिए इस्तेमाल करता है और आपका यूआरएल फिक्स कर देता है। तो वो एक ओरिजिन बना लेता है। ओरिजिन क्या होता है कि भाई आपके पास एक फाइल एक्सेस करना है ना, 50 बंदे यही फाइल एक्सेस करने आएंगे इसी यूआरएल के थ्रू आएंगे। सही है, सही है। वो कहाँ जा रहे हैं? इस बकेट के अंदर जा रहे हैं। बकेट का पड़ा हुआ है यूएस रीजन में पड़ा हुआ। इसका अवेलेबिलिटी जोन क्या है? वेस्ट है, ईस्ट है, जो भी इसका अवेलेबिलिटी जोन है, ये वहां पड़ा हुआ। इसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस मौजूद है, मतलब वो फिजिकली उस चीज की फाइल को एक्सेस कर रहा है, तो लोड भी बढ़ सकता है। तो इसलिए बेसिकली क्या करते हैं लोग? फिर सीडीएन यूज करते हैं। सीडीएन क्या है? सीडीएन एक फास्ट वे है कि वो उसकी रिपोजिटरी बकेट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। सीडीएन एक यूआरएल बना के, जैसे कि S3 बकेट का यूआरएल बनाया ना, ये यूआरएल में एक्सेस करके फाइल्स ओपन कर सकता हूँ। और जो मैंने अपलोड किया है, पहले तो अपलोड करना है, अभी हम जो स्टेप ले रहे हैं वो अपलोड कर ले रहे हैं कि फाइल्स कैसे अपलोड करनी है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है हमारा? S3 ब्राउजर, जो प्रोग्रामर, कोई यूजर को मैंने की दे दी कि अपना इंपॉर्टेंट डाटा डालो, या कोई प्रोग्रामर को दे दी कि प्रोग्रामर को बोला कि भाई ये यूआरएल है और इस बकेट के अंदर जो फाइल्स डालोगे वो यूआरएल के अंदर बनेगा, ये कोड में इस्तेमाल करने है यूआरएल। तो जैसी वेबसाइट कोई इसने खोली, कोई भी वेबसाइट gizmotech.com खोलता है, तो उसके अंदर जो पेजेस लगाए हुए हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? बकेट के अंदर। आपको तो व्यू नहीं हो रहा ना, आपको तो डिस्प्ले व्यू हो रहा कि आपको पेज में आ रहा है, आपको इससे गर्ज नहीं है कि उसने कॉल कहाँ से गया प्रोग्रामर में। तो हो सकता है फ्रंट वाली पेज जो है, मेन पेज जो है, मैंने बकेट के अंदर डेवलपर में रखी, वो वहां से कॉल करा रहा बकेट से। तो अब ये हमने इसको हम देखते हैं कि परमिशंस कैसे लगाते हैं, परमिशंस क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आगे सबसे पहले हम दूसरा स्टेप पे आ जाते हैं। एक तो हमने AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस से हमने चेक कर लिया कि कैसे लॉगिन करते हैं, बकेट कैसे बनाया है और आपने अपलोड कैसे किया। इसी तरीके से दूसरा एक एक्सेस, हम वेबसाइट्स तो है नहीं कि हम कोड करके इसको चेक कर सकें, तो एक्सेस की सिक्योरिटी की कैसे, किस तरीके से हम इसको यूज़ करके कैसे अमेज़न एक्सेस होता है उस यूज़र का। अगर मैं एक्सेस की और सिक्योरिटी की अगर बात करता हूँ ना, तो समझ लें पीछे IAM है, यानी एक यूज़र है, कोई आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी की मतलब उसकी जो असल जो चीज़ है वो क्या है? एक्सेस की और सिक्योरिटी। उसके बगैर ना IAM यूज़र कहलाता, ना यूज़र के बगैर ये चीज़, दोनों के बगैर यूज़र बन सकता है। सही है। तो अब इसको हमने एक S3 ब्राउजर मैंने डाउनलोड कर लिया। सिंपली आप अगर आपने एक्सेस करना है या इसको करना है तो ये सिंपली फ्री वर्जन देखें कि मैं अभी फ्री वर्जन में कर रहा हूँ, तो मेरा जितना भी ज़्यादातर काम फ्री वर्जन में हो रहा था।
तो मैं डाउनलोड करने के बाद सिंपली मिल जाएगा आपको, गूगल करेंगे S3 ब्राउज़र, अमेजोन S3 ब्राउज़र, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा मेरे पास अभी कोई अकाउंट ऐड नहीं है, मैंने ये अकाउंट ऐड कराना है, तो मैंने ऐड न्यू अकाउंट पे किया। अच्छा नेम जो है आप कुछ भी डिफाइन कर लें, मैंने कर दिया लैपटॉप, या यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं आप, कि जो उधर इशू आ रहा था ना यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा ये पूछ रहा है एक्सेस की, जो हमने सिर्फ बिल्कुल एक्सेस की हमने यहाँ इंटर कर दी, सीक्रेट की आपकी ये कॉपी हो गई, सही है। अच्छा यूज सिक्योर ट्रांसफर SSL TLS बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये सिक्योर ट्रांसफर होगा, सही है। इसके ऊपर चेक लगे रहते हैं, अगर नहीं चेक लगाते तो विदाउट सिक्योर ट्रांसफर होगा। तो सिक्योर ट्रांसफर पे हमने ऐड करा है अभी अकाउंट। अब ये देखिए ये ऐड हमने वही अकाउंट करवाया जो ऐड बनाया था, वही जो IAM यूजर का जो एक्सेस की और वही कर सकता है इसको। हाँ अब उधर वो यूजर का नाम इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब उसकी जो की जी उसकी कीज इस्तेमाल होगी, सही है। अब ये देखें, हमने डाला हमारी चीज ऊपर आ गई। अब ये देखा सबसे पहले आपका बकेट सामने आ गया, जो हमने इधर क्रिएट किया था स्मॉल के अंदर, जो क्रिएट नहीं हो रहा था लैपटॉप बैकअप, जो 3 हमने रखा नाम उसका, वही बैकअप और वही इमेज। अगर मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ ना, अच्छा उसका कैप्चर इमेज का नाम था, तो मैं S3 कैप्चर, अच्छा ये फोल्डर का दे रहा है, तो फोल्डर में न्यू फोल्डर 2 के अंदर, सही है, S3 कैप्चर, तो ये सिर्फ फोल्डर डिफाइन करना। एक मिनट इसको, सही फाइल का नेम तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही ले जाएगा ना, capture.png के नाम से, सिर्फ फोल्डर पूछ रहा है। सही फोल्डर हमने डिफाइन कर दिया, डाउनलोड कर ली इमेज, सही आपका डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है न्यू फोल्डर 2, इसमें देखिएगा वही कैप्चर की इमेज, जो सिंपल इमेज हमने जो बैकअप की थी ना वो यहाँ से डाउनलोड कर ली। फिर फर्स्ट करें डाटा आपका ये इस तरीके से एक फाइल है, ये 50 फाइल्स भी हो सकती हैं, एक्सेल भी हो सकती है, ये जिप फॉर्मेट में भी हो सकती है, ये आप कुछ भी डाटा अपलोड कर सकते हैं, सही है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है कि आपका इंपॉर्टेंट डाटा कोई फोल्डर अपलोड करना है इंपॉर्टेंट, आपने वो अपलोड कर सकते हैं, इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन देता है, सही। दूसरा तरीका तो ये आपके अमेजोन के ऊपर S3 ब्राउजर आपने क्रिएट किया, अच्छा इस यूजर पे मैं फुल एक्सेस दिया हुआ था, तो मैं यहाँ से भी बकेट बना सकता हूँ, सही है, न्यू क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैंने स्पेसिफिकली बिल्कुल S3 ब्राउजर से भी क्रिएट कर सकता हूँ, ये आप देखें। अच्छा अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो हम लोग लैपटॉप बैकअप बना रहे थे, लैपटॉप डैश बैकअप, जो कि वहाँ बनाने नहीं दे रहा था, यहाँ भी नहीं देगा। अच्छा ये रीजन अलग है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है वर्जीनिया में बन जाए। हमने कौन से रीजन में बनाया था, ओरेगन पे बनाया था ना, तो क्रिएट न्यू बकेट करता है, क्या दे रहा है, क्रिएटिंग बकेट लैपटॉप डैश बैकअप इन US West 2 और एग्जिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट का दे रहा है। ये चीज, यही चीज आपको बतानी थी कि अगर मैं इसको वर्जीनिया में करता हूँ, क्या दे रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट US East 1, ये आपका, हाँ एक मिनट, कहीं भी बना सकते हैं हम इसको, इंडिया में अपने बनाना है तो इंडिया में अपने ऑलरेडी एग्जिस्ट दे रहा है। अच्छा लैपटॉप, दूसरा क्या था, लैपटॉप बैकअप 2, ये भी ऑलरेडी इसका मतलब जो पहले 4 वाला था ना वो सारे रीजन्स के अंदर
बेसिकली जो है वो रेप्लिकेट, इसलिए कि इनका अवेलेबिलिटी जोन तो रेप्लिकेट करता है। सही है। अब वो आप 3 बना हुआ था, 3 मैं दूसरे रीजन में बना रहा हूँ। 3 हमारा कौन सा है? लैपटॉप बैकअप 3। यूएस में पड़ा हुआ। सही है, यूएस में बना हुआ है। हम मुंबई में बना रहे हैं। सही है। अब ये आप क्लियर है चीज? अब विल फर्स्ट करो 4 बनाता हूँ मैं, और सेम रीजन पे जाते हैं। ये 4 अगर मैं मुंबई में भी बनाता तो भी जब भी क्रिएट हो जाता, इसलिए कि ये अवेलेबल है। ब्राउजर से क्रिएट करना ज्यादा इजी है। बिल्कुल। लेकिन आपको जो इजी वे हो, Security कुछ वगैरह जगहों पे भी- सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का इशू होता है, कंपनीज के अंदर अलाउ नहीं करती कि कोई भी सॉफ्टवेयर इशू कर अलाउ करे और यहाँ से अपलोड करे डाटा। तो आपको अमेजोन का बेसिक जो बेस्ट वे है ना, वो आपको अमेजोन कंसोल यूज करना है, ताकि आप जितना आप उस सॉफ्टवेयर से, मतलब उस मैनेजमेंट कंसोल से जितना यूज करेंगे आप, उतना फ्रेंडली आपके लिए होगा। जितना फ्रेंडली होगा आपके लिए उतना इजी है। तो मतलब आपको अगर लर्निंग है या आप इंस्टॉलेशन है वेब इंस्टॉल, अगर आप उसी मैनेजमेंट कंसोल से ही अगर आप घबराएंगे या आप यूज करते हुए आपको इजी वे नहीं भी है, आपने वहीं से यूज करना है। ये तो आपको यूजर बेस के लिए, जो अगर उसको आईटी का नो हाउ नहीं है, मतलब वो एक यूजर है, डाटा अपलोड करना है, उसके लिए इजी वे के लिए हमने बनाया है। मतलब ऐसी ब्राउजर है कि मतलब इंस्टॉल किया मैंने उसके लिए कि भाई वो सिंपली उधर जाए, और एक्सेस की मैंने उसको सेव करा दी है। सही है। इसलिए कि अगर मैं मैनेज अकाउंट में आता हूँ, मैं इसको एडिट करता हूँ, बिल फर्स्ट करें मैं यूजर हूँ एक, तो आपका एक्सेस की और सिक्योरिटी की आ रही है। अच्छा, इसकी ये अगर हम यूजर पे एडिट करते हैं किसी को, तो उसकी की चेंज हो सकती है दोबारा? अगर किसी को पता चल गई की। हाँ, की आप चेंज कर लेना, की आप की change मल्टीपल कर बना सकते सकते हैं अमेजोन पे। अच्छा। कि मतलब आप जो है यूजर सेम, आपको की चेंज करनी है, आपने यूजर चेंज करना है, यूजर चेंज किया आपने, इसकी एक्सेस की दूसरी आ गई। तो मतलब एग्जिस्टिंग यूजर की चेंज नहीं हो सकती? नहीं, तो आप सिंपली उसमें भी कर सकते हैं ना। ये देखें, अभी मैं हम इसको आ जाते हैं इसके ऊपर, आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। मैं गया IEM पे, यूजर्स पे गया, अच्छा क्यों, ये देखें। बिकॉज आप ऑलरेडी इस यूजर पे रूट यूजर पे नहीं हो। इस यूजर पे राइट्स ही नहीं है हाँ। IEM पे जाने के या कुछ करने के। बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले मुझे अकाउंट, सही है, तो 1 मिनट में जरा इसको रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देता हूँ, पॉज करता हूँ। सही है, वीडियो हमने रिज्यूम कर लिया। कुछ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हमने इसको लॉगिन करना था, तो कॉपी करना था एक जगह से। अच्छा, तो वो अब हम इसको कंटिन्यू, अच्छा क्वेश्चन हमारा ये था कि हमने वहाँ से IEM यूज़र का पासवर्ड चेंज करना था, एक्सेस की चेक करना था कि, और तो हमने वहाँ से क्लिक किया तो ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि हमने IEM को यूज़र को राइट्स दिए थे कि ये सिर्फ ये जाके S3 पे फुल राइट्स हैं, अदरवाइज कोई परमिशन उसको नहीं दी हुई थी। तो उसने, आपने चेक भी किया कि हमने EC2 पैनल खोला तो कोई API एरर दिया अमेजोन ने, मतलब अमेजोन के ऊपर हमें मैनेजमेंट कंसोल पे नजर आया। सही, बकेट हमने बना के देख लिया, प्रोग्रामेटिक एक्सेस भी हो गया हमारा, अमेजोन AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस भी हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि उस क्वेश्चन को हम क्लियर कर लेते हैं। अब हमने जाना है IEM पे। सही है, ये यूजर वहां पे जो व्यू नहीं हो रहा था वो रूट यूजर पे व्यू हो रहा है, विज्मो के नाम से आया। सही है, आपने इधर किया तो इधर ऑप्शन क्या दे रहा है, डिलीट का और ऐड का। सही है, परमिशन ऐड करा सकते हैं, डिलीट यूजर कर सकते हैं, और आप ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, टैग्स। एडिट का नहीं दे रहा है। सही है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स आपके ये हैं। सही है, कहीं भी इसको आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा।
सही है। तो आप उसमें परमिशन दूसरी डिफाइन कर सकते हैं, आपको हेडलाइन पॉलिसी कोई कस्टमाइज पॉलिसी लगानी है वो लगा सकते हैं। सही है। आप इस यूज़र के उसमें जाके आप, तो सिंपली यूज़र वो फ्री दे रहा है, आप जितने क्रिएट करने हैं तो आप क्या करेंगे, यूज़र पे गए और न्यू यूज़र क्रिएट कर लिया, ऐड यूज़र विज्मो 1 कर लिया, विज्मो 2 कर लिया। सही है। तो आप वो यूज़र करोगे तो आपका एक एक्सेस की और सिक्योर की आपका एक न्यू क्रिएट, फिर वही एक ऑटो जनरेट की आ जाएगी। आपको ऑटो जनरेट करना है, कस्टमाइज अपना पासवर्ड रखना है, सिंपल रखना है। अगर सिंपल ना रखें, अमेजोन कस्टमाइज को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वही कस्टमाइज करें कि वो ऑटो जनरेट करके पासवर्ड लेके आए और कस्टमाइज पे ना जाए। सही है। ये ऑप्शन हमने क्लियर है कि हमने सारी चीज़ें हमने S3 बकेट पे फाइल अपलोड करके कर लिया, जिप करके कर लिया, बकेट पे कर लिया। सही है। अब हम इसको एक चीज़ पे वापस आते हैं, वो है EC2। सही। EC2 के अंदर जो हमने क्लिक किया था तो हमारे पास इलास्टिक ब्लॉक स्टोर आया था, उसके अंदर वॉल्यूम्स हैं, स्नैपशॉट्स हैं, लाइफ साइकिल मैनेजर है। सही है। अभी हम इसके ऊपर काम करते हैं, अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे वॉल्यूम्स के ऊपर, कि हम अगर इंस्टेंस के अलावा कोई वॉल्यूम क्रिएट करना है और वो किसी के साथ अटैच करना है। एक तो वॉल्यूम वो होता है जो कि जब अमेजोन का इंस्टेंस आप क्रिएट करते हैं तो ऑटो वॉल्यूम इसके साथ बन के आता है, इसको सी ड्राइव कहेंगे, नॉर्मली इसको सी ड्राइव कहते हैं, रूट वॉल्यूम कहते हैं। वो उसके साथ ऑटो क्रिएट होता है। बिल फर्ज करें डी ड्राइव लगाना है, हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज लगानी है सर्वर के अंदर, मशीन के अंदर एक्स्ट्रा स्टोरेज लगानी है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऐड कराएंगे, एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव लगानी है हमें अपने सीपीयू में। अच्छा, वो ये ऑप्शन दे रहा है, ये देखें वॉल्यूम टाइप का ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा वॉल्यूम टाइप आपने इसको सेलेक्ट करना है। सही है। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनका वॉल्यूम टाइप है वो है जनरल पर्पस SSD GB2। सबसे ज़्यादा यही होता है, इसलिए कि जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इसकी जनरल पर्पस भी दूसरों की जो हार्डवेयर होते हैं उससे ज़्यादा इसकी कंपेटिबिलिटी और एक्सेस IOPS वगैरह इसके ज़्यादा होते हैं। तो अभी तक तो हमने जितने भी यूज़ किए जनरल पर्पस यूज़ किए हैं, और वो सर्वर्स के लिए हाई अमाउंट के सर्वर्स भी इस्तेमाल किए, हाई मतलब उसकी टाइप्स भी ज़्यादा थी। सही, बड़े बड़े सर्वर्स इस्तेमाल उसमें किया जनरल पर्पस। तो कभी ऐसा इशू हमें व्यू नहीं हुआ कि मेरे पास जो है वो IOPS या इसकी रीड राइट कम है या जो भी है वो कुछ इशू क्रिएट कर रहा है, वॉल्यूम कुछ नहीं हुआ। तो और हालांकि इसकी आप अगर दूसरे अदर वॉल्यूम्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रूपुट ऑप्टिमाइज होता है। सही है। मैग्नेटिक होती हैं वो अलग, इनके टाइप्स हैं, इन टाइप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। कोई हाई लेवल के सर्वर्स होते हैं जिसके अंदर SQL की इन आउट ज़्यादा है, तो IOPS ज़्यादा यूज़ हो रहा, तो उसके लिए कौन से वॉल्यूम इस्तेमाल होगा। अभी हम जनरल पर्पस के लिए बात करेंगे। जनरल पर्पस की नॉर्मली कोई सर्वर है, वेब सर्वर बना रहे हैं, सही है, तो ड्राइव्स यूज़ हो रही है, सेकेंडरी ड्राइव हम ऐड करा रहे हैं, सही है, तो हमने जनरल पर्पस SSD इस्तेमाल की GB2 इसके एक्सटेंशन में, तो हम इसको क्रिएट करते हैं। मैंने ऑप्शन 100 GB रख लें आप इसको, मैं जाता हूँ उसके ऊपर कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट को 10 जैसे यूज़ करेंगे वैसे ही 100 आप इस्तेमाल हो जाएगी, जितनी आप इधर वैल्यू डालेंगे उतनी ही आपकी हो जाएगी। अच्छा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोबारा वॉल्यूम पूछ रहा है कि आपने इसकी जो लोकेशन है और जो फाइल जो क्रिएट हो रही है, स्टोरेज कौन से जोन में है। सही है। वो तो आपका डिफाइन हो गया कि जिस आप इंस्टेंस पे कैसे पता चलेगा कौन से। अच्छा, ये मुझे आप ये बताएं कि रीजन कौन सा है ये जो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ वॉल्यूम। यूएस वेस्ट नॉट यूजिंग, ये जो लिखा हुआ है इस पे अवेलेबिलिटी जोन यूएस वेस्ट है, और वो जो लिखा हुआ ओरिजिन, बिल्कुल जो इसका अवेलेबिलिटी जोन है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर की थी कि जिस रीजन में आपने सर्वर बनाना है सबसे पहले तो आपने वो सर्वर क्रिएट कर लेना है, मतलब उस रीजन पे क्लिक होके आपने वहां चले जाना है। फिर फर्ज करें आपने गलत बना रहे हैं कि यार, अच्छा आपने बोला कि भाई मुझे तो कैलिफोर्निया में बनाना है सर्वर, तो वॉल्यूम वहां पे अटैच, उस सर्वर की वॉल्यूम पे अटैच करना है, तो आप यहाँ वॉल्यूम बना के वहां अटैच नहीं कर सकते, तो आपको उधर ही वॉल्यूम बनानी है ना। तो मैं कैलिफोर्निया में चले आता हूँ,
सबसे पहले तो रीजन आपका वो है। रीजन चेंज कर सकते हैं, तो हमने EC2 इंस्टेंस बनाया था, उसमें अलग रीजन था, इसमें वॉल्यूम में अलग रीजन। नहीं, वो दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा ना। सेम है, सेम रीजन के अंदर आपको क्रिएट करना है कि जैसे जहाँ पे सर्वर क्रिएट होगा वहीं ऐसी बात है, आपको फिजिकल मशीन जो है वो वहाँ पे रखी हुई है, और फिर इसको अटैच भी हार्ड ड्राइव वहीं से ही होगी ना, वहीं की स्टोरेज से होगी। तो वो चीज़ आपको जो आपको, हाँ ये हो सकता है अवेलेबिलिटी जोन पे इनकी कॉपीज बनी हुई होती है, सही है, लेकिन आपको बताना पड़ता है, वरना वो ऑप्शन यहाँ पे ना दे कि कौन से रीजन के अंदर कौन से अवेलेबिलिटी जोन पे रखना है, वो ऑप्शन ही ना दे आपको। वो फिर ऑटो, जैसे बाकी DHCP पर उन्होंने सारी चीजें रखी हैं कि ऑटो बताया हुआ है कि कोई भी क्लिक कर ले कहीं भी रेप्लिकेट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो आपको बताना है, इसका मतलब जहां जहां ऑप्शन आपको दिए रहा है इसका मतलब वहां पे ही होगा। अच्छा, यहाँ पे वो दो अवेलेबिलिटी जोन दे रहा है, एक वेस्ट दे रहा है, एक 1A और एक वेस्ट 1C के नाम से रखा हुआ है। एक ही रीजन में दो बने हुए हैं, दो डाटा सेंटर ये आपस में रेप्लिकेट होते हैं। यहाँ पे कहीं भी आप क्रिएट कर देंगे तो आपका वैसा हुआ, उन्होंने बैकएंड अपने पास किया हुआ होता है, वो बैकएंड हमें व्यू नहीं होता ना, हमें एक्सप्लेन करते हैं वो, लेकिन उन्होंने अपने एंड से पूरी सारी चीज़ें की हुई है कि बैकअप कहाँ है, मशीन उड़ जाती है, डाटा लॉस हो जाता है, डाटा मतलब मशीन स्टोरेज खराब हो जाती है या स्टोरेज उनके फिजिकल लेवल पर उड़ जाती है, तो आपके ऊपर यहाँ पे फर्क नहीं मिलता। इसलिए ये आपस में रेप्लिकेट होते हैं विद इन द सेकेंड, आपको भी पता नहीं चलता कि कहाँ से डाटा सेंटर, मतलब वो होता उधर ही आपको भी होगा कि जहाँ पे आपने क्रिएट किया है, लेकिन उनके वो अपने एंड पे रेप्लिका रखते हैं। सही है, तो ये मैं बाय डिफॉल्ट जाने देता हूँ, स्नैपशॉट आदि कोई भी नहीं है। सही है, इनक्रिप्ट दिस वॉल्यूम नहीं करना, टैग ऐड कराना है। अच्छा, ये बता रहा है कि टैग ऐड करा सकते हैं, नेम दे दिया, वही वही कॉन्फ़िगरेशन है जैसे कि आप सर्वर बनाते हैं कि नेम बताता हूँ, नेम रखना क्या है वैल्यू में बता दो तो। सही है, मैंने लिख दिया। ये सर्विस के एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे जी, ये यूज करने का, वॉल्यूम हर चीज के। देखिए, चार्जेस अमेजोन के ऊपर आप प्लॉट कर रहे हो कि जो आप यूज करोगे उसके पे करोगे। वो हमने पहले जो हमने सर्वर बनाया उस पे ही ज्यादा वॉल्यूम रखी है, मगर वो भी उसी के हिसाब से परसेंटेज बनेगी। उसका एक कैलकुलेटर होता है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि हर चीज की चीज अगर आपने कैलकुलेट करनी है कि मैंने एक्स्ट्रा ड्राइव ऐड करानी है, कुछ करना है, वो बाद में मुझे जरूरत पड़ी है, ये बाद में जरूरत पड़ी है, या मैं सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, क्लाइंट के यूजर बढ़ गए, उसको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है, हाँ डाटा ज्यादा आ गया, स्टोरेज फुल हो गई, डीबी का साइज इंक्रीज हो गया, फाइल ज्यादा आ गई, वेबसाइट ज्यादा डिप्लॉय हो गई, ये सारे ऑप्शंस के अंदर आप कर सकते हो यूटिलाइज। ड्राइव, ये स्नैपशॉट आईडी, सही, ये इसकी एक आईडी क्रिएट हो गई है, वॉल्यूम आईडी। सही है, अब वो इसकी जो है, अगर मैं इसको व्यू करता हूँ, एक ये इसकी यूनिक होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये मेरी आईडी यहाँ पे है तो कहीं और इस्तेमाल हो रही होगी किसी और वॉल्यूम में, ये इसकी आईडी होगी, तो ये आईडी आपको वहां पे भी व्यू हो जाएगी। अच्छा, ये अभी फिलहाल किसी के साथ भी अटैच नहीं होगी वॉल्यूम, क्यों? इसलिए कि हमने वॉल्यूम तो क्रिएट कर दिया लेकिन इसको बताया नहीं है कहाँ पे अटैच होगा, किसके साथ लगे। तो देखें, इसके अंदर ऑप्शन दे रहा है मॉडिफाई वॉल्यूम, क्रिएट स्नैपशॉट, स्नैपशॉट लाइफ साइकिल पॉलिसी, डिलीट वॉल्यूम, अटैच वॉल्यूम, डिटैच वॉल्यूम का दे नहीं रहा है इसलिए कि ये अभी अटैच ही नहीं हुई है। फोर्स डिटैच वॉल्यूम ये भी नहीं दे रहा है कि इसलिए कि ये अभी अटैच ही नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने क्रिएट किया है, सर्वर भी हमारे पास क्रिएट नहीं है हमारे पैनल के अंदर। सही है, ऑटो इनेबल आईओ सेटिंग, सही है, ये भी ऑप्शन है। एक ऐड एडिट टेक्स्ट, ऐड करना है कोई टैग या एडिट करना है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। सही है, तो अभी हमने इसको क्या क्या कर सकते हैं, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई के अंदर क्या होगा, इसका साइज बता रहा है, मैं 100 GB से इसको कर दिया 10 GB। अच्छा, वो देखें, ये अब ये ऑप्शन क्या दे रहा है, द साइज ऑफ ए वॉल्यूम कैन ओनली बी इंक्रीज नॉट डिक। उसका मतलब क्या है कि अगर आपने क्रिएट कर दिया तो वो आप बोल रहे हैं कि इसके अंदर आपको इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते इसके अंदर, ये ऑप्शन दे रहा है इसके अंदर। यानी मैं अगर 101 देता हूँ, 101, तो ये ऑप्शन आपका मॉडिफाई हो जाएगा। और अगर मैं 99 भी देता हूँ तो उसके अंदर वो ऑप्शन दे रहा है कि भाई ये देखिए, यानी
प्रीवियस मेरी 100 थी तो 101 मॉडिफाई कर दिया। तो मॉडिफाई करने के बाद वो पूछ रहा है कि we need to extend the OS file system on the volume so newly allocated space and more about resizing evol विंडोज का ऑप्शन दे रहा है, लिनक्स का दे रहा है। इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से लिनक्स के अंदर, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। यानी आप यहाँ पे तो कंसोल पे करने से क्या अदर खुद ब खुद उस सर्वर के अंदर इंक्रीज हो जाती है वॉल्यूम, नहीं होगी। ये आप वैसे ही है जैसे कि आपने कंसोल में ऐड कराने के बाद आप जैसे विंडोज के अंदर, और विंडोज का प्रोसेस अलग होता है जो साइज को इंक्रीज करने का, मतलब आपने ऐड कराना है वॉल्यूम, सही है, वो आपका ऑफलाइन उसमें होगा। आपको उसको ऑनलाइन करना पड़ता है। जैसे कि एक चीज ऐड तो हो गई सिस्टम पे तो आ गई, लेकिन वो आपको व्यू नहीं हो रही है, आप यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक आप उसको ऑनलाइन ना करो या उसको एक्टिव ना करो। तो इसी तरीके से विंडोज का मेथड अलग है, लिनक्स का अलग है, सही है। अभी हम क्या करेंगे, इसको यस ऑप्शन करेंगे कि भाई वो प्रोसेस हमें आइडिया है, हम कर लेंगे। इसको हमने क्लोज किया तो अब क्या हो गया, इसको अभी भी व्यू कर रहा है 100। इसको हमने रिफ्रेश किया, क्या हो गया 101। यानी इसको जो है वो 100 GB से 101 GB हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है, सही है। अभी किसी सर्वर पे हमने अटैच कराना है तो हम क्या करेंगे, अटैच वाले। जब सर्वर नहीं है तो वो बोल रहा है कि भाई बना सर्वर इंस्टेंस आईडी दे देता हमारे पास, यहाँ हम वो इंस्टेंस आईडी सिलेक्ट करते और वो अटैच करा देते। जिस सर्वर के साथ भी हमने अटैच कराएंगे उसके साथ हम अटैच करा लेंगे। इंस्टेंस आईडी जो है वो यूनिक होती है, इसी तरीके से वॉल्यूम आईडी भी यूनिक होती है। ये आप बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं ये सारे, जैसे कि अब मैंने ये टैग बहुत जरूरी है, मैंने आपको बोला ना कि ये आप क्रिएट तो करते रहेंगे। जब आपके मल्टीपल ड्राइव्स या मल्टीपल सर्वर्स होंगे ना तो आपको टैगिंग से आसानी होगी। एक तो आप शीट बनाएंगे कि भाई इसकी आईपी क्या आ रही है, सर्वर की आईपी आप इलास्टिक आईपी अपने पास सेव करेंगे, इंस्टेंस आईडी आप कॉपी करेंगे, एक शीट बनाएंगे, और आपके वॉल्यूम आईडी आप डिफाइन करेंगे। नेटवर्क कार्ड की कौन सा है लगा हुआ है, कितने नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, सिंगल लगा हुआ है, डबल लगा हुआ है, ये सारी चीजें जो है ना ये आपने अपनी एक शीट बना के सेव कर ले। इजी वे ये है, या तो आप यहाँ से आके कॉपी कर लें। तो इजी वे ये होता है कि आप मैनेजमेंट के लिए, आप भी अगर एज अ वेब एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो आपको चाहिए होगा कि एक वन पैनल मुझे ये सारी चीजें व्यू हो जाए, सही, मुझे बार बार कंसोल पे जाके या व्यू ना करना पड़े, मुझे कंसोल लॉगिन ना करना पड़े, जब मुझे जरूरत हो तो मैं अमेजोन का कंसोल लॉगिन करूँ। सही, आगे हम ये चीज भी पढ़ेंगे कि अमेजोन CLI क्या होती है। ये जो मैं अमेजोन से काम कर रहा हूँ, हम ये CLI से कैसे काम कर सकते हैं, सही है। CLI मतलब इसका एक CLI टूल होता है, सही है। CLI इंस्टॉल जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड से हम काम करते हैं। इसी तरीके से मैं इंस्टेंस जब बनाऊंगा ना तो वो भी कमांड से बनाऊंगा, तो वहां भी एक्सेस की सिक्योरिटी की चाहिए होगी, अकाउंट आईडी चाहिए होगी, तो मैं उसको कॉन्फ़िगर कर लूंगा जब, तो मेरे पास वो अकाउंट समझ लें लॉगिन हो गया। जब अकाउंट लॉगिन हो गया तो हम उसको जो है वो आगे कर सकते हैं, उसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो गए हैं, तो अभी पॉज कर देते हैं, थोड़ी देर बाद हम स्टार्ट करते हैं। सही है, सर्वर अभी हम लोगों ने क्रिएट करके स्टॉप कर दिया है इससे प्रीवियस क्लास के अंदर। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको वॉल्यूम अटैच, हाँ एक मिनट, सही है। सही है, अब ये सर्वर जो है इसको रिफ्रेश कर लेना, इसको स्टार्ट, जो हमने स्टॉप कर दिया था इसको स्टार्ट कर देते हैं। सर्वर को राइट क्लिक करके, सही है, स्टार्ट इंस्टेंस पे करते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं, ये पेंडिंग में चले गया, सही है। अच्छा, ये इलास्टिक आईपी, इसकी आपको मैंने बताया था कि इलास्टिक आईपी हमने जब तक स्टैटिक नहीं करेंगे तो इसकी आईपी चेंज होती रहेगी, जब भी रिस्टार्ट होगा सर्वर की आईपी चेंज कर देगा वो, सही है। अब अगर आप इसकी डिटेल देखना है, इसकी आईपी क्या है रिमोटली कनेक्ट करने के लिए, तो आप इसकी डिटेल्स में, जैसे अभी हमने इससे प्रीवियस क्लास में किया था कि इसकी आईपी हमने डिटेल्स में गया और ये इसकी आईपी आ गई, सही है। अब इसको हमने देखें, अब ये इसकी आईपी थी जो हमने सर्वर क्रिएट किया था, सही है। अब ये आपने जो क्रिएट किया था अब्दुल सलाम, इसकी सर्वर जो क्रिएट किया था उसकी आईपी आपने कॉपी किया, देखें इसमें और इसमें फर्क है।
अब जब आप उसको रिमोट लेने जाएंगे सेम क्रेडेंशियल के साथ तो रिमोट नहीं आएगा, क्योंकि वो सर्वर की आईपी ही चेंज है ना। अब जो सर्वर पे रिमोट आएगा क्रेडेंशियल सेम रहेंगे, क्रेडेंशियल चेंज नहीं होंगे। सही है। अभी हमने क्या करना है, ये तो हमें आपको दिखाया कि स्टार्ट किया, सही है, वो व्यू करने के लिए। अब मैंने क्या करना है कि इसकी वो जो हमने आपकी स्टोरेज ऐड कराई थी ना 101, जो मॉडिफाई भी कर चुके थे, 100 GB की हमने स्टोरेज ऐड कराई, उसको मॉडिफाई किया, 101 किया, 1 GB बढ़ाया। अब वो जो चीज़ है हमने 101 जो बन गई है ड्राइव, वो हमने अटैच करानी है। तो अटैच कैसे होगी, अटैच करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, मैं अभी आपको इधर नहीं बताता कि इंस्टेंस की कौन सी आईडी क्या चीज़ें करनी है, हम मैं डायरेक्ट आपको वहीं लेके जाता हूँ कि उधर आपको पता चलेगा कि ये वॉल्यूम पे पहुंच गया है। सबसे पहले देखें 2 वॉल्यूम हमारे, 30 और 101। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी जीबी कौन, अभी तो आपको पता है कि आपने सर्वर क्रिएट किया 30 GB की, अभी तो आपको आइडिया। जब आप 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद अचानक से बहुत सारे वॉल्यूम्स आ रहे होंगे तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, एक तो आपने टैगिंग करनी है, आपने विजमो ड्राइव की जगह विजमो डी ड्राइव लिखना था, सही है, जब टैग करते हो इसमो सर्वर जो आपने टैग किया वॉल्यूम के लिए, तो विजमो सर्वर रूट वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप एडिट करके इसको जो है आप मेंशन भी कर सकते हैं कि ये जब क्रिएट हो जाए तो आप ये इधर भी बता सकते हैं। अदरवाइज आपको पता होगा कि ये देखें जब सर्वर जो क्रिएट होता है उसके साथ अटैच जो वॉल्यूम आता है ना, वो इन यूज है, सर्वर के साथ अटैच है, बाय अटैच आता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए इन यूज बता भी रहा है वो। और ये जो हमने सेकेंडरी ड्राइव ऐड कराई थी ये अवेलेबल आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये इन यूज नहीं है, ये ड्राइव हमने अटैच कराना है इंस्टेंस के साथ, तो यहाँ से भी पता चल सकता है। वरना मैंने आपको बताया कि इसको एडिट करके टैग चेंज कर दो ताकि आपको आइडिया रहे, आपके लिए आसानी। अब मैंने इसको क्या करना है, पहले मॉडिफाई करके आपको दिखाया था, अब मैं आपको अटैच करा के दिखाता हूँ। सही है। अब ये बता रहा है कि नेम टैग बताओ या इंस्टेंस आईडी बताओ कि किसके साथ आपने अटैच कराना है। यहाँ पे इंस्टेंस सही है। इंस्टेंस आईडी आपकी कहाँ से आएगी, ये डिटेल्स में से भी आ सकती है, लेकिन आप उसको कॉपी कर लें। सही है, ये आपकी डी ड्राइव के अंदर आपने अटैच करा है। सही है, ये नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या है, स्टॉप नहीं स्टॉप नहीं है। बिल्कुल, इसकी मेन वजह ये है कि आपका जो सर्वर क्रिएट हुआ है वो हुआ है अवेलेबिलिटी जोन कौन सी किस में, दोनों सेम A1 है और एक 1C है। ये 1C में क्रिएट हुआ है कैलिफोर्निया के रीजन के अंदर। ये कहाँ पे अवेलेबल, ये आपको क्लियर करने के लिए चीज देखें। हाँ रीजन तो सेम है, सही है। ये आपको पता चला कि अटैच नहीं हो रही है, बिल्कुल सही। इसको हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं वॉल्यूम, बिल फर्स्ट करें 10 GB, हम प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। 1C करना। अच्छा पहले इसी को क्रिएट कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए दोबारा से, ताकि एक चीज क्लियर कर लें आप। टैग बैग कुछ नहीं देते हम, ताकि ये फिर प्रैक्टिस। आपने 10 GB की बनाई है, हमने उस पे सेम पे नहीं बनाई, किस पे बनाई है हमने, अलग पे बनाई है, ए पे बनाई है दोबारा से, ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए दोबारा से। कोई इशू नहीं है, आप 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है, ये 10 GB की अभी हमने बनाई थी। सही है, सबसे स्टार्ट में हमने 101 जो अब्दुल सलाम ने एडिट करके हमने उससे कराया था सर्वर के साथ जो अटैच कराने। सही है, 1A दोनों 1A आ रही है, बिल्कुल यही वजह है। ये करके भी देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। ये हमने अटैच कराया, इंस्टेंस आईडी डाली, क्या दे रहा है, नॉट फाउंड, क्यों, इंस्टेंस 1A का बोल रहा है कि भाई। अच्छा एक मिनट, अब इसको हमने मॉडिफाई वॉल्यूम किया, क्या ये इधर ऑप्शन दे रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा,
क्यों? इसने सिर्फ ऑप्शन दे रहा है कि भाई जनरल पर्पस कर लो, ये जो आपने क्रिएट करना है ना, तो ये पहले सारी चीजें सोचनी है कि कहाँ पे क्या चीज क्रिएट करने जा रहा हो, इसलिए कि ये मैटर करता है। यही एडमिनिस्ट्रेटर इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशनशिप जो होती है वो यही होती है कि आप कहाँ चीज किस सर्वर पे क्रिएट कर रहे हो, किस डाटा सेंटर में क्रिएट कर रहे हैं, किस अवेलेबिलिटी जोन क्या है, सर्वर की क्या है। एक मिनट कैंसिल कर देता हूँ उसको। सही है, तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट की थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसा डिलीट वॉल्यूम जब किसी के साथ अटैच नहीं है तो ये इजीली मेरे पास डिलीट हो जाएगी। सही है, ये मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये भी डिलीट हो जाएगी। सही है, इसको अभी हम रिफ्रेश कर लेते हैं। सही है, एक वॉल्यूम आ गई। अच्छा, वॉल्यूम्स के अंदर हमने क्रिएट वॉल्यूम किया 10 GB। देखिए अवेलेबिलिटी जोन बाय डिफॉल्ट क्या उठा के ला रहा है, खुद ही लेके आ रहा है। हमने वो पहले क्रिएट की थी, जब ड्राइव हमने पहले क्रिएट की थी तो हमें सर्वर भी हमें पता होना चाहिए था, वरना अगर आप सर्वर क्रिएट कर दो पहले तो वो जब मॉडिफाई वॉल्यूम करते हो ना तो वो बाय डिफॉल्ट ये वाला। लेकिन ये आपको बताने के लिए मैंने पहले ड्राइव क्रिएट की फिर सर्वर क्रिएट किया, वरना ये ऑप्शन आपको वैसे नहीं मिलता ना। सेंटर्स में इसको बताया जाता है इस बारे में डिटेल में कि क्या चीज इशू आती है। ये लाइव एग्जाम्पल के इशू मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव एनवायरमेंट में ये इशू आते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर है, ये चीज कि बने अब आ रहा बने, तो अदरवाइज अगर मैं क्रिएट करता तो आपको पता भी नहीं चलता कि क्या मसला आ सकता था। ये आपके कॉन्सेप्ट में नहीं आता कि यार ये चीज हो सकती है। तो अब जैसे अब मैं क्रिएट करता हूं इसको, सही है, ये वैसे ही अवेलेबल पा रहा है। सही है, अब इसको मैं टैग भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट करते हैं। टैग बैग हमने चेक कर लिया था कि किस तरीके से टैग करते हैं। नहीं, इसके अंदर वर फाउंड इन अवेलेबिलिटी जोन करना था हमें वहां पर। ये देखें, यानी फिर बाय मिस्टेक जो है हम लोगों ने इस दफा मिस्टेकनली, एक दफा तो हमने खुद किया था लेकिन इस दफा हमने मिस्टेकनली हमने करना था 1C, लेकिन उसके बावजूद हमने 1A सेलेक्ट कर लिया, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो आ रहा था। सही है, क्रिएट करने जाते हैं हम दोबारा। अब हम करते हैं 1C। इसके पास 2 ही अवेलेबिलिटी जोन थे, ज्यादा नहीं है। ये भी 10 कर लेते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाए। ये क्लोज किया, ये आ रहा है 1A, ये वाला इसको हम हटा देते हैं, ये पहले से इसलिए सिलेक्ट हुआ था। ये आ रहा 1C। सही है, अब इसको चेक को हटाते हैं और ये चेक लगाते हैं, ये अटैच कराते हैं इसके ऊपर। सही है, अब कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज उठा के ले आएगा, आपको आईडी तक नहीं डालने की जरूरत। ये चीज आपको क्लियर है? मतलब मैं अगर आईडी मैंने कॉपी की ना, जब मैं कॉन्फ़िगरेशन अटैच कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से कॉपी आपको जब करने की जरूरत पड़ती है आईडी, जब आपका मल्टीपल सर्वर्स हैं, आपने टैगिंग सही नहीं की हुई, वरना मुझे पता होगा कि बिजमो सर्वर या एक ही है, मैं दूसरा टैग जिसके सर्वर के नाम होगा वो नाम भी आ रहा होगा टैग। सही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सिलेक्ट करना है। अच्छा, डिवाइस ऑटोमेटिकली वो बता रहा है कि ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में कैसे पता चलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। इसलिए कि जो इसका फॉर्मेट है ना XVDF, ये सेकेंडरी अटैच, वो ऑटोमेटिकली वो बता रहा है कि ये सेकेंडरी है, रूट वॉल्यूम नहीं है। अब ये अटैच होने जा रहा है। अच्छा, मैं इसको आपके लिए जो हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए की थी ये मैं डिलीट कर देता हूँ। को डिलीट करते हैं। सही है, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। अभी आपके पास ये सिनेरियो अब क्या आ रहा है, इन यूज। सही है, सर्वर आपने हमने इसकी सारी क्रेडेंशियल नोट किए हुए थे। अब हम सर्वर रिमोट लेते हैं
कि थोड़ी सी क्लास थोड़ी सी लेंदी हो गई है, लेकिन ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल पूरे क्लियर होगा नहीं। देखें ओल्ड जो मैंने आपको बताया, डीएससीपी के बाद आईपी चेंज हो गई, तो अब जो है वो क्रेडेंशियल सेम रहते हैं, लेकिन आईपी चेंज है क्योंकि डीएससीपी, इसके पीछे डीएससीपी चल रहा होता है। ये मैं दोबारा इसको एडमिनिस्ट्रेटर कॉपी कर लेता हूँ। स्ट्रेटर और रिमेंबर, वैसे रिमेंबर नहीं करते, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए टाइम, थोड़ा सा टाइम इजी वे हो जाए। आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटर को कहीं भी पासवर्ड रिमेंबर पे लगाना ही नहीं चाहिए। लगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल बेस्ट प्रैक्टिस, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। सर्वर जो हमने क्रिएट किया था वो चीज़ आ गई है, सर्वर रिमोट ले लिया है, सही है। अब देखें सबसे पहले चीज़ बाय डिफॉल्ट 30 GB आ रही, अब इधर तो व्यू नहीं हो रही, हालांकि हमने तो ड्राइव अटैच करा दिया वहाँ पे। अच्छा, व्यू करने का तरीका क्या है, मैं एक और चीज़ दिखा दूँ आपको। सही है, आपने इधर इंस्टेंस पे क्लिक किया, सही है, इंस्टेंस आपके ये आ रहा है, सही है। आपने इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है, इंफॉर्मेशन, एक मिनट इसको हम क्लोज कर देते हैं ताकि स्क्रीन, सही है। सही है, इसकी हमने यहाँ कर ली डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये आपको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, नीचे करने के बाद स्टोरेज, अच्छा सिक्योरिटी, अच्छा पहले जो एक पैनल होता था ना उसके अंदर एक ही उसमें आ रही होती है सारी ड्राइव भी, डिटेल्स भी कंप्लीट। अब इन्होंने थोड़ा सा और अच्छा कर दिया है, इन्होंने टैगिंग एक अलग दे दिया, मॉनिटरिंग अलग दे दिया, स्टेटस चेक्स अलग दे दिया, स्टोरेज अलग दे दिया। स्टोरेज आप चेक कर रहे हो तो स्टोरेज आपके अंदर ये चीज़ आ रही है कि स्टोरेज कौन कौन सी इसके अंदर अटैच हुई हुई है, रूट वॉल्यूम बता रहा है। नहीं नहीं नाम का नहीं, एक मैं नाम देने से भी आपको दिखा देता हूँ, नाम भी दे देंगे तो कोई, सही है। ये इंस्टेंस आईडी दे रहा है, सही है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपने जो है सेम आपकी यूनिक आईडी आ रही है। वरना दूसरा तरीका, वैसे तो यहाँ पे हमने अटैच करा दिया, वरना दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी इसमें गए, आपने मैनेज में गए, तो आप टूल्स में गए, कंप्यूटर मैनेजमेंट में गए, तो ये आप डिस्क मैनेजमेंट में आते हैं, ये देखें अननोन आ रहा है। ये ड्राइव जो 10 GB की हमने सेकेंडरी ऐड कराई थी वो आ रही है अननोन। इसको राइट क्लिक करें, सबसे पहले तो इसको ऑनलाइन कर लें, ड्राइव वगैरह सारी चीजें आपको बस ऑटो आती हैं। सही है, ऑनलाइन करने के बाद आपने इनिशियलाइज कराना है डिस्क को, सही है। ये फॉर्मेट बता रहा है कि मास्टर बूट रिकॉर्ड और जीपीटी, इसको डिटेल आप जरा इसको पढ़िएगा कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। सही, इसके हम डिटेल वरना आगे डिस्कस भी कर लें इसके बारे में कि जीपीटी पार्टीशन क्या होता है जी, और एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है। इसको हम बाई डिफॉल्ट एमबीआर को मैं जाने देता हूँ, उसको ओके करता हूँ, सही है। अब देखें, आप राइट क्लिक करेंगे तो अब एक तो इसको आपने वो ऑनलाइन हो गया, इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको इसलिए कि आप अब देखें, पहले इसको हम वो करने के बजाय भी हम चेक कर लेते हैं कि ये देखें
रिफ्रेश कर लिया मैंने। रिफ्रेश करने के बाद भी डिस्क ऑनलाइन करने के बाद नहीं है ये। सही है, अब मैं इसको करता हूँ ये सिंपल वॉल्यूम। सी ड्राइव मेरी बाय डिफ़ॉल्ट थी, सही है, आपने कुछ भी नहीं करना। सही है, आपने इसकी डिफ़ॉल्ट स्पेस जो आ रही है वो आपने डिफाइन की। सही, मिनिमम डिस्क स्पेस इन MB 8 वो होता है। सही, इसको आपने जाने दिया। असाइन लेटर आपने डी कराना है, ई कराना है। सही है, मैं सी के बाद मुझे पता है, या वरना मैं कुछ भी करा दूँगी डिफॉल्ट करें, जो आप लेटर असाइन कराएंगे एच करा दें, डी। सही, अब क्विक फॉर्मेट का ऑप्शन दे रहा है, इनेबल फाइल एंड फोल्डर कंप्रेशन करना है। सही, ये चेक लगाना है तो मैं अगर उसको दोनों चेक लगा दूँ, फॉर्मेट नहीं करूँ, सही है, दोनों चेक लगा दूँ बाई डिफ़ॉल्ट आप कर दें, सही है, आपको करना है तो आप भी इसको ऑप्शन को क्लिक कर दें। सही है, ये चीज़ आपकी आ गई है। अभी हम चेक कर लेते हैं, ये आपकी टाइम भी आ गई, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अभी क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ओवर हो गया है, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में अब हम ये देखेंगे सर्वर जो क्रिएट हुआ है उसके अंदर हम या तो देखते हैं फिर किस तरीके से प्लान करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं। अभी क्लास के बाद डिस्कस करते हैं कि अगला टॉपिक हम कौन सा कवर करेंगे।